मैडम, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पर दावा पहुंची हुई है। वुमेन सेफ्टी के लिए क्या कुछ किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा? विमेन सेफ्टी के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। अभी आपने देखा एक लाइव एग्जांपल हमने देखा जो बताया मुखिया जी ने कि जो औरत है वो कैसे घर में हिंसा फेस करती है। लाखों कानून है हमारे यहाँ, बट उसका कंप्लायंस कहीं ना कहीं नहीं होता है और महिलाएं दब जाती हैं। तो हमारा जैसे 112 का जो एग्जांपल है, तुरंत कॉल करती हैं, जो भी हेल्प चाहिए, सिक्योरिटी पुलिस की चाहिए, वो आ जाती हैं, तो वो बच सकती हैं घरेलू हिंसा से। विमेन सेफ्टी के लिए हम लोग उनकी स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं। स्वास्थ्य के लिए हम लोग की सरकार के द्वारा भी राशि दी जाती है बच्चियों के अकाउंट में पैड खरीदने के लिए। और यहाँ पे दावा में बहुत अच्छा एक सैनिटरी पैड मेकिंग यूनिट भी है जो जीविका और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सहयोग से बनाया गया है। उसमें महिलाओं को रोज़गार भी मिल रहा है और वही पैड हम लोग फिर कम रेट पे देकर महिलाओं में एक तरह से ये करके जागरूकता बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि कैसे कपड़ा यूज़ करने से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेल्थ हैज़ार्ड्स हो सकते हैं, कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है महिलाओं की इन्फेक्शन की वजह से। तो उसको लेकर भी यहाँ पे काम किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। शिक्षा के लिए बहुत सारी स्कीम्स है जो बिहार सरकार की हैं, जो प्रोत्साहन देती हैं महिलाओं को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए। और जैसे शिक्षित होती हैं महिला, वो अपने हक के लिए लड़ती हैं, वो हक के लिए, अपने अधिकार के लिए मांग करती हैं और वो सुरक्षित होती हैं। साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या किया जाए? देखा जाए कि सोशल मीडिया पे अचानक फोटो वायरल हो जाता है, वीडियो वायरल हो जाता है, इसके लिए आप लोगों ने क्या सोचा? हमारे इसमें मैंने कुछ अलग से नहीं सोचा है, लेकिन सरकार के द्वारा ही हमारा साइबर थाना होता है जिसमें आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। आपको तरह तरह की वहाँ पे सुविधाएं दी जाती हैं, काउंसलिंग कराई जाती है। कई बार साइबर क्राइम में फंसकर, जितना साइबर क्राइम से नुकसान नहीं होता है, गिल्ट में बच्चियाँ या लड़कियाँ कुछ गलत कदम उठा लेती हैं गिल्ट में, या उनको लगता है कि मेरी गलती है। तो उसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। अवेयरनेस बढ़ाने का हम लोग काम करते हैं। साइबर सिक्योरिटी पे स्कूल्स में सेमिनार्स भी होते हैं और हम लोग जब भी इस तरह के विमेन सेफ्टी पे सेमिनार करते हैं तो उस पर साइबर सिक्योरिटी का एक टॉपिक हम लोग ज़रूर रखते हैं। आज भी देखा जा रहा है कि गांव की जो महिलाएं हैं या फिर जो लड़कियां हैं पेट्स को लेकर के खुल करके बात नहीं कर पाती। जागरूकता की कमी है। जागरूकता मैं नहीं बोलूँगी, ये हमारी परंपरा में ही है। शुरू से ही यही चलता आया है कि पीरियड्स आया है या मासिक धर्म आया है, ये नहीं बोल पाती हैं। उसको यही बोलती हैं तबीयत ठीक नहीं है, या फीवर लगा है, या पेट में दर्द है, क्योंकि हम लोगों में झिझक है कहीं ना कहीं कि इस चीज़ को खुल के नहीं बोल सकती, शर्माती हैं। तो वही आज का समय यही है, खासकर इस दिन पे हम लोग कम से कम खुल के बात करें कि मासिक धर्म एक नॉर्मल चीज़ है, उसी से तो संसार बना है, उसी से तो महिलाएं बच्चे पैदा करती हैं। तो इसमें कुछ शर्माने की बात नहीं है, लेकिन वही है कि इसको अगर हम खुल के बोलेंगे तो हो सकता है कुछ लोग तो इंस्पायर हो, 2 लोग तो इंस्पायर हो कि जब मैडम खुल के बोल सकती हैं तो फिर हम भी बोल सकते हैं। क्या पेरेंट्स को भी जागरूक करना चाहिए इससे? बिल्कुल करना चाहिए। पेरेंट्स की मीटिंग होनी चाहिए, PTM में सब टॉपिक्स पे बातें होनी। यहाँ पे जितनी महिलाएं बैठी हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी की तो पेरेंट ही है। तो पेरेंट से ही बच्चा सीखता है। बच्चा खुद से क्या सीखेगा? एक टीचर से सीखता है, एक माँ से सीखता है, माँ बाप से सीखता है। तो अगर महिलाएं बोलेंगी तो उनकी बच्चियाँ भी बोलेंगी खुल के। ये कभी आप यहाँ पर बात बोले कि 365 दिन हमारा है। बिल्कुल हमारा है, सिर्फ हमारा नहीं है। बिल्कुल। क्या अभी भी महिलाएं पीछे हैं? महिलाओं को वो अधिकार नहीं मिल पाया? नहीं, अधिकार मैंने यही बोला, अधिकार तो दिया गया है संविधान के द्वारा, नियम कानून एक्ट और लॉ के द्वारा, बट हम लोग यूज़ नहीं करते हैं उस अधिकार को। हम लोग हेजिटेट कर जाते हैं, हम लोग सेक्रीफाइस करने लगते हैं। हम नहीं, मतलब बहुत सारी महिलाएं कर लेती हैं, या फिर अगर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है तो घर में सेक्रीफाइस किसको करना पड़ता है? महिलाओं को या बच्चियों को। अगर बच्चे हैं, 2 बच्चा है, 1 बच्ची है, तो बच्चे को पढ़ाने का ज़्यादा माँ बाप का ही होता है। तो एक सोसाइटल चेंज है जो कि ज़रूरी है। अधिकार कानून ने और सरकार ने पूरा अधिकार समान दिया है, बट हम लोग कहीं कहीं यूज़ करने में थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं, इस वजह से पीछे हो जाते हैं। पीछे तो अभी हम नो डाउट हैं, और जिस दिन, जैसा मैंने बोला, जिस दिन हम बराबर हो जाएंगे उस दिन हमको अलग से एक दिन मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभा में इतनी सारी महिलाएं पहुंची हुई है, क्या अपील रहेगा? अपील यही रहेगा कि जैसा मैंने बोला कि अपने समानता का अधिकार जो मिला हुआ है उसको हम लोग को यूज़ करने में, उपयोग करने में पीछे नहीं होना चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए। सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार, भारत सरकार, बिहार सरकार, दोनों ने बहुत सारी स्कीम्स लागू की हैं। बस हमको ज़रूरत है कि उसका हम इस्तेमाल करें और अपनी दिन की दिनचर्या में उसको इस्तेमाल करें। धन्यवाद।